पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक हिंदू ताजिर की 3 बेटियों की मुस्लिम मर्दों से मुबैना शादी का वाकया सामने आया। बताया गया है कि लड़कियों का पहले अगवा किया गया, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट इत्तेहाद ने बताया कि यह वाकया सिंध के इलाके घोटकी में आने वाले धड़की में पेश आया है। हिंदू ताजिर लीलाराम की बेटियां चांदनी, रोशनी और प्रमेश कुमारी की ये तस्वीरें हैं। अक़लियतों के लिए काम करने वालों का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी जबरी मजहबी तब्दीलियों पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मीटिंग करने और तीसरे जिन्स के मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग के 2 दिन बाद LGBTQ+ कम्युनिटी के कुछ मेंबरों ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। इस मामले पर 7 अगस्त में होगी। LGBTQ+ कम्युनिटी के नुमाइंदे शोएब खान ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के पहल से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने अदालती निजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और इंसाफ मिलने का भी यकीन जाहिर किया। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हाल ही में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने थर्ड जेंडर के इश्यूज को लेकर एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। कई सारे स्टेक होल्डर्स भी थे उसमें, और आज कुछ दिनों पहले ही एक प्ली भी जो है, एक PIL जो है, वो एक यहाँ कश्मीर के हाई कोर्ट में डाली गई थी। मजीद बात करते हैं शोएब खान से और जानते हैं कि इस वक्त क्या स्टेटस है उस प्ली का। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पहले ये बताएं कि आपने देखा होगा अभी जो चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अरुण कुमार मेहता है, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने थर्ड जेंडर कम्युनिटी को बुलाया था और कई सारे इश्यूज को डिस्कस किया था। So well, it's so unfortunate right now that I feel that हमें तो information भी नहीं दी गई थी as a prominent part of the community, and this meeting was held by this Chief Secretary Arun Kumar Mehta, and he must have invited the welfare, the chairperson of this welfare, who is a heterosexual person who is heading the trans community, which is very unfortunate, because unless and until you are not the part of the community, you will not be able to decide on their behalf. So I don't know what that meeting was all about, but as per sources we got to know about this, and we have heard that they have discussed that the government will be compliant about lot of issues, and वो हमें हिस्सा देंगे पंचायती इलेक्शंस में, और ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं जिनमें हमें जोड़े रखेंगे। सो उस पे मेरा कहना ये है कि पंचायती इलेक्शंस और बाकी सब चीज़ें बहुत दूर की हैं, तो हमें तो अभी ये फोकस करना है कि वी आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन राइट्स, so we should be focusing on that, and I'd request our Chief Secretary through this medium that if he's listening, please conclude and include हमारे community members who have been suffering from so long. A person who is a heterosexual cannot decide on our behalf, and that's what all I can say about this meeting. अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ टाइम पहले एक प्ली भी, एक पिटीशन फाइल किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, और उसमें भी यही मेंशन किया गया था कि जितने भी बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट वो इंक्लूड कर लिए जाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की बात होती है या जितने भी बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट। तो उस केस को कैसे देख रहे हैं आप, और उसका स्टेटस क्या है अभी उस केस का? Well, the status of that case is actually pending with the court, and I would definitely, as I told you earlier and this platform, that I have a strong belief in the judiciary of India, and उसके related जो petition file हुआ था, उसका जो स्टेटस है अभी इट्स पेंडिंग एंड इट्स ऑन ट्रायल, एंड आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि जो हमने पॉइंट्स उठाए थे, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स हैं, रिजर्वेशंस फॉर एजुकेशन हैं, शेल्टर होम्स हैं, सेफ शेल्टर होम्स हैं, एंड स्पेशली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे लोगों को अवेयर किया जाए on on referring to transgender people, उनसे बात कैसे की जाती है, and we don't want a special status, but we want equality, and I have a strong belief that Indian Constitution will definitely take the judgment accordingly, and the status will be shared to you with on next hearing, whenever it will be.
शोएब ये बताएं कि अभी जो ये मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले जो चीफ सेक्रेटरी ने हेल्ड की थी उसमें उन्होंने एक नंबर मेंशन किया था दैट देयर आर मोर देन 4000 ट्रांसजेंडर्स राइट नाउ इन द सोसाइटी। तो कहाँ स्टैंड करते हैं वो इस वक्त? मैं ये कहती हूँ कि आई डोंट बिलीव ऑन नंबर्स, क्योंकि हमें कभी भी वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया खुद से बाहर आके अपने आप को रजिस्टर्ड करने का। आज भी अगर देखा जाए तो एज पर दिस गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट वी हैव टू अंडरगो थ्रू अ डॉक्टर्स सर्टिफिकेशन दैट व्हाट जेंडर वी बिलोंग, एंड दैट इज अ वेरी सैडनिंग पार्ट, एंड बहुत ही मुश्किल है वो चीज, और अच्छी भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान है उसको बाहर आने के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि रजिस्टर्ड हों ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज देयर विल बी मेनी पीपल हु आर नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, या फिर फैमिली का प्रेशर रहता है, या फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, तो दे डोंट वांट टू गो अंडर दैट हरासमेंट। तो इस वजह से जो नंबर्स हैं वो 400 हों या 4000 हों, a single life can matter. So I would request ki, through this medium that there should be changes, and severe changes in the overall progress of, registering of a transgender and getting a certificate, getting an identity proof, and that's what I would say about this.